वसुंधरा राजे क्या राजस्थान की राजनीति में अब मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा हो गई हैं, जिसका काम मूक दर्शक बने रहना है। ये सवाल इसलिए क्योंकि वो अब चुप हैं, इतनी चुप जितनी कभी नहीं रही। ये चुप्पी किसी तूफान का सन्नाटा है, इसका पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया। इनमें एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और दूसरे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे विप्लव देव हैं। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा हो रही है कि उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से, तो वहीं विप्लव देव को त्रिपुरा की त्रिपुरा पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। अब सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को आगे नहीं बढ़ाएगी या फिर वो राजस्थान की राजनीति में ही रहेंगी? वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को राजस्थान की झालावाड़ सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। वर्तमान में भी दुष्यंत यहीं से सांसद हैं। माना जा रहा था बीजेपी वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव लड़ाकर केंद्र की राजनीति में लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बात तो साफ है, वर्तमान बीजेपी में वसुंधरा राजे की नहीं चल रही है। इसका असर तब दिखा जब राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन करना था, जब चुनावी नतीजे आए थे, बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ। उसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थन में कई विधायक इकट्ठा हुए। उन्होंने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, उस दौरान एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वसुंधरा राजे मंच पर राजस्थान के पर्यवेक्षक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठी थी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची थमाई थी और वसुंधरा राजे पर्ची में लिखा नाम देखकर चौंक जाती है। इससे पता चलता है भजन लाल शर्मा का नाम देखकर वो चौंक गई थी। वहीं एक चर्चा ये भी है, वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में ही रहना चाहती हैं। वर्तमान में वो राजस्थान से विधायक हैं और वो दिल्ली नहीं आना चाहती। ऐसा उन्होंने आलाकमान को बता दिया था। लेकिन बड़ी बात ये, अगर वसुंधरा राजस्थान की राजनीति करना चाहती हैं तो क्या वो केवल विधायक पद से संतुष्ट हैं? भाजपा ने चूरू लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल कसवा का टिकट काट दिया है, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कयास लगाए जा रहे हैं राहुल कसवा को कांग्रेस चूरू से टिकट दे सकती है। कसवा परिवार पिछले 33 सालों से यहां बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल कसवा काफी चर्चा में आए थे। बीजेपी ने तारानगर विधानसभा सीट से अपने दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को मैदान में उतारा था और वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कुछ जयचंदू ने उन्हें चुनाव हरा दिया। चुनाव हारने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने जनसभा की थी, जिसमें कुछ नेताओं ने खुलेआम राहुल कसवा पर धोखा देने का आरोप लगाया था। राजेंद्र राठौड़ ने खुले तौर पर कभी राहुल कसवा के बारे में नहीं बोला, लेकिन माना जाता है उनका निशाना चूरू सांसद पर ही था। राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा की अदावत किसी से छिपी नहीं। ऐसे में राहुल कसवा का टिकट काटकर बीजेपी ने वसुंधरा को एक संदेश दिया है। सूबे में अब इसकी चर्चा भी हो रही है। इन सब घटनाक्रम के बाद एक चर्चा आम है, क्या अब बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में महारानी की एंट्री होने वाली है? वसुंधरा राजे को राजस्थान में लोग महारानी के नाम से बुलाते हैं, तो अगर महारानी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली हैं, तो क्या ये मान ले कि वो रिटायर हो रही हैं? नहीं, वसुंधरा राजे के बारे में ये सोचना जल्दबाजी होगी। वसुंधरा अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। उनके अंदर गुस्सा है, लेकिन सही समय आने पर उसे निकालेंगी। इसका असर जयपुर ही नहीं, दिल्ली तक हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे डरने वालों में से नहीं है।